आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर तांडव मचा हुआ है, शायद कि कोरोना का भी सर शर्म से झुक जाएगा ये मौतों की तांडव देख करके। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 5000 पिछड़ों की हत्याएं हो चुकी है। चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो और चाहे अनुप्रिया पटेल हो, किसी के मुंह से जुबान नहीं निकली। लग जाए धक से। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए कि जिस तरीके से कोरोना का कहर आया, कोरोना से जितनी मौतें नहीं हो रही है उससे ज्यादा मौतें गोलियों से हो रही हैं, लाठियों से हो रही है और धारदार हथियारों से हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रतापगढ़ में एक सप्ताह के अंदर अंदर 15 से अधिक पटेलों को पीट पीट करके लुहलुहान कर दिया गया, जो कुर्मी समाज से आते हैं। ये वही लोग हैं जब उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ों की सरकार हुआ करती थी, दलितों की सरकार हुआ करती थी, तो उन पे आरोप लगाया करते थे कि कोई दौलत की बेटी है, तो किसी को कहा जाता था कि केवल सपा के गवर्नमेंट में अहीरों का काम हो रहा है। मैं सपाई नहीं हूं, मैं सपा का समर्थन भी नहीं करता हूं, लेकिन इस देश के अंदर जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को खोलने का काम कर रहा हूं। अगर मैं सपा का समर्थक होता तो मैं ये जरूर कहता अखिलेश यादव और मायावती से कि ये आप दोनों की नाकामियों के कारण आज भाजपा उत्तर प्रदेश में आई है। दोनों के नाकामियों के कारण उत्तर प्रदेश में भाजपा आई है और पिछड़े और दलितों के साथ अन्याय कर रही है, अनाचार कर रही है, उनके बहन बेटियों के साथ दुराचार कर रही है और उनके आशियानों में आग लगाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वह मूक दर्शक बन के खड़ी है। मैं पुलिस पर आरोप नहीं लगा रहा हूं कि पुलिस खड़ा होकर आग लगवा रही है, लेकिन पुलिस जो है वह सरकारी अमला जामा, जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके अधीन काम कर रही है और वह मजबूर है, हाथ बांधे खड़ी है और ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। और लगातार जब से उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्य योगी जी की सरकार बनी है, तब से लेकर के अब तक संविधान को ताक पर रख करके मनुवाद स्थापित किया जा रहा है। जिस तरीके से आज से हजारों साल पहले शूद्रों की हत्या कर दी जाती थी, तो उस पर जो है कीड़े मकोड़े समझा जाता था, कोई उसको संज्ञान में नहीं लिया जाता था। ठीक आज वही हो रहा है। आज ठीक वही हो रहा है कि किसी भी उच्च जातियों के लोगों की अगर हत्याएं होती है तो मीडिया ये खबर दिखाती है कि जो है हमने एक देखा था, उसको मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि रायबरेली के अंदर 5 ब्राह्मण समाज के लोग जाकर के वहां यादवों की हत्या करने पहुंचते हैं, तो वहां गांव वाले घेर करके उनको पीट पीट के तब मार देते हैं जब ये लोग गोली चलाते हैं और गोली इनकी नहीं लगती है। उस समय लोग गांव वाले पीट पीट कर हत्या कर देते थे, तो मीडिया में ये खबर चलती थी कि 5 ब्राह्मणों की हत्या से योगी सरकार खतरे में। इस तरीके की हेडलाइन चलाई जाती थी। लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 5000 पिछड़ों की हत्याएं हो चुकी हैं, जिसमें कि 1708 यादवों की हत्या है। कितना? 1708 अहीरों की हत्या की गई है। अहीरों की हत्या के बाद पटेलों की हत्या की गई है, गडरियों की हत्या की गई है, दलितों की हत्या की गई है, मौर्य और कुशवाहा समाज की हत्या की गई है। लेकिन कोई उस पर संज्ञान लेने वाला नहीं है और न तो मीडिया आपकी खबर दिखाने का काम करती है। मीडिया आपकी खबर इसलिए नहीं दिखाती है क्योंकि मीडिया में भी 99% वही मनुवादी लोग जाकर के बैठे हैं, जो आपका चरित्र गढ़ने का काम करते हैं, आपके नेताओं का चरित्र गढ़ने का काम करते हैं। यही मीडिया वाले लोग हैं, यही पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे लोग जिसको आज लोग मसीहा मानते हैं, यही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश की जब सरकार चल रही थी तो ये लोग फर्जी खबर चला रहे थे कि 85 में 56 एसडीएम यादव हो गए, जिसका आज तक इन लोगों के पास रिकॉर्ड नहीं है। और जब यह खबर चली कि 85 में 56 एसडीएम यादव हो गए, तो उस समय यही पटेल समाज के लोग
जिनको आज पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जिनके घरों को जलाया जा रहा है, जिनके बहन बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है, यही लोग यादवों के दुश्मन बन के खड़े हो गए। यही कुशवाहा समाज जो कि केशव मौर्य के गांव में जो है मौर्य समाज के लोगों को पीटा गया, उसमें से एक की मौत भी हो गई, लेकिन उसमें आज तक कुछ हुआ नहीं। यही बदायूं के अंदर बृजलाल मौर्य की हत्या हो जाती है, केशव मौर्य के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है, स्वामी प्रसाद मौर्य की आवाज नहीं निकलती है। आज प्रतापगढ़ में जिस तरीके से पटेलों की हत्याएं हो रही हैं, इलाहाबाद कोरांव में जिस तरीके से पिंटू पटेल की पीट पीट करके हत्या कर दी गई थी, लेकिन यही जो है चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो और चाहे अनुप्रिया पटेल हो, किसी के मुंह से जुबान नहीं निकली कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर यही पटेल समाज अनुप्रिया पटेल के लिए या स्वतंत्र देव के नाम पर भाजपा में वोट इसलिए दिया था कि हम सरकार में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और बारी बारी से वो मारे जाएंगे। कभी यादवों की हत्या होगी तो कभी कुशवाहा की हत्या होगी, तो कभी निषादों की हत्या होगी, कभी मल्लाहों की हत्या होगी, तो कभी कुर्मियों की हत्या होगी, कभी नाई, लुहार, धोबी, प्रजापति, सब के सब मारे जाएंगे और सब मारे जा रहे हैं, सब मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई बोलने का नाम नहीं ले रहा है। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर तांडव मचा हुआ है, शायद कि कोरोना का भी सर शर्म से झुक जाएगा ये मौतों की तांडव देख करके। उसको भी लगेगा कि हम इन लोगों को मौत क्या दे पाएंगे, यहां तो लोग आपस में लड़के मर रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। क्या यही दिन देखने के लिए लोग उत्तर प्रदेश के अंदर योगी को लाए थे? यही लोग कहते थे कि न भ्रष्टाचार न गुंडा राज, अब की बार भाजपा सरकार। इस तरीके से मनुवाद में लिखा गया है कि शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं है, अगर कोई शूद्र धन रखता है तो बलात् करके उसके धन को छीन लेना चाहिए। और वही आज हो रहा है कि उसके धन को बलात् करके उसको छीना जा रहा है। वो जीएसटी कानून बना करके, जीएसटी कानून बना करके सिर्फ पिछड़े और दलितों के व्यापार को बंद किया जा रहा है, और न कि बड़े पूंजीपतियों का। बड़े पूंजीपतियों का व्यापार नहीं बंद हो रहा है। जो छोटी छोटी दुकानें चलाते थे, जो गोमती चलाते थे, जो चाय और पान की दुकान चलाते थे, ये जीएसटी के नाम पर उनके धंधे को चौपट किया गया। मनुवाद में दूसरा पंथ ये था कि लोगों को शिक्षित मत होने दीजिए, लोगों को पढ़ने मत दीजिए। जाति के आधार पर किया जाता था और आज उनको आर्थिक आधार पे किया जा रहा है। अगर पैसे में सबसे अधिक कमजोर अगर है, उसका जो है अगर कोई जनगणना करा ले और देख ले कि सबसे अधिक पैसे में अगर कोई कमजोर है तो वह ओबीसी और दलित है, जिसको 5000 साल तक धन से वंचित किया गया, शिक्षा से वंचित किया गया। और आज सारी शिक्षा का प्राइवेटीकरण करा दिया जा रहा है। जितने भी कॉलेज हैं प्राइवेट कॉलेज, सबकी फीसें करोड़ों में कर दी जा रही है। ओबीसी और दलित का जो बच्चा है वो न तो आईआईटी कर सकता है, न तो इंजीनियरिंग कर सकता है, न तो एमबीबीएस कर सकता है, न तो पीएचडी कर सकता है। यानी आपको पढ़ाई से भी वंचित किया जा रहा है। मेडिकल में आप देख लीजिए कि ओबीसी का कोटा ही खत्म कर दिया गया, आज आरक्षण को आपको खत्म कर दिया जा रहा है। वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के सहारे और हाई कोर्ट के सहारे आपके आरक्षण को भी खत्म किया जा रहा है। लेकिन आप लोगों की आंख नहीं खुल रही है। आप लोग केवल ये कहते हैं कि तथाकथित हिंदू बनते हैं केवल वोट देने के लिए। तो लोग इस देश के अंदर हत्यारों का समर्थन करें, उनको भी फांसी के फंदे पे लटका देना चाहिए। यही लोग हैं आतंकवाद की जड़ हैं, यही आतंकवाद की जड़ है। और इस देश के अंदर से अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो इन लोगों के विचारों पर, इन लोगों की मानसिकता को खत्म करना होगा, जो आप लोगों को गुलाम बनाना जानती है। आज हमारे देश के अंदर 85-85-85 का नारा देने वाले, 85 का नारा देने वाले की जो संख्या है वह लाखों के में है। लाखों संगठन लोग बना रखे हैं, लेकिन आपस में बटे हुए हैं कि हम कुशवाहा महासम्मेलन करेंगे, कोई कहता है हम यादव महासम्मेलन करेंगे, कोई कहता है हम बिंद महासम्मेलन करेंगे, कोई कहता है हम धोबी महासम्मेलन करेंगे। अपनी अपनी जाति को बचाऊंगा, आप लोग अलग होकर अपनी जातियों को नहीं बचा सकते।